अपनी पढ़ाई को किस तरह अपने लिए अट्रैक्टिव या पसंदीदा बना सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो 8 टिप्स, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हन्नान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ। न्यूरोसर्जरी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इस चैनल पर हम बात करते हैं बिहेवियर पर, मोटिवेशन पर, सक्सेस पर, साइकोलॉजी पे, इंस्पिरेशन पर, एजुकेशन पर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ये वीडियोस आप तक पहुँच सके। हम हर हफ्ते कई नई वीडियोस पोस्ट करते हैं। कि हम किस तरह अपनी पढ़ाई को अपने लिए पसंदीदा बना सकते हैं कि खुद ब खुद हमारा दिल करे पढ़ने के लिए। तो हम जिस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं वो चीज़ कहलाती है हैबिट लूप। तो जो क्रेविंग होती है ये बेसिक ये डिसाइड करती है कि कोई भी हैबिट जैसे कि पढ़ाई की हैबिट है, वह हमारे लिए कैसे अट्रैक्टिव बन सकती है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हम करना चाहते हैं और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत हो। जैसे हमें पढ़ाई की ज़रूरत है और सोशल मीडिया या फ़ोन या टीवी इनको हम करना चाहते हैं। हम एक बंडल बना सकते हैं हैबिट का। हैबिट वो करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है और फिर हम हैबिट वो परफ़ॉर्म करेंगे जो हम चाहते हैं असल के अंदर। यानी कि पहले हम अपनी पढ़ाई करेंगे और उसके बाद जो है हम अपना फ़ोन यूज़ करेंगे। ये आप कोई ड्रामा देखते हैं तो उस ड्रामे की एपिसोड को तब तक मत देखें जब तक आपने सोचा हो कि मेरे इतना ड्यूरेशन पढ़ाई का करना है, उसके बाद ही मैं देखूँगा। जो भी ऐसी कोई आप चीज़ करेंगे, देखेंगे आप पढ़ाई की खुद ब खुद आप उसकी तरफ जाएँगे। दूसरी टिप ये है, उन लोगों की हैबिट्स को फ़ॉलो करते हैं जो हमारे करीब होते हैं, जैसे कि हमारे दोस्त और हमारे फैमिली मेंबर्स। एक स्टडी हुई जिसके अंदर एक चिंपैंज़ी ने एक ग्रुप के अंदर रहते हुए अखरोट तोड़ने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्नीक यूज़ करते हुए अखरोट को तोड़ना सीख लिया। लेकिन जब वो दूसरे ग्रुप के अंदर गया तो वहाँ एक डिफरेंट टेक्नीक यूज़ कर रहे थे। लेकिन वो टेक्नीक जो है वो थोड़ी-सी कम बेहतर थी उससे जो उसने पहले सीखी थी। उस चिंपैंज़ी ने डरते हुए उस टेक्नीक को यूज़ नहीं किया जो उसने पहले सीखी थी जो बेहतर थी। तो आप जब अपने फ्रेंड चूज़ करें तो अपने बहुत सोच समझ के फ्रेंड चूज़ करें। आपके फ्रेंड वो होने चाहिए जो कि आपको पढ़ाई में सपोर्ट करें, ना कि वो जो कि पढ़ाई को मज़ाक में उड़ा दें। एक स्टडी हुई जिसमें साबित हुआ कि अगर 11 साल की उम्र के अंदर जो है आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका आईक्यू जो है वो ज़्यादा बेहतर है और वो ज़्यादा समझदार है तो आपका 15 साल की उम्र में आपका आईक्यू भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो कि आपको पढ़ाई की तरफ मोटिवेट करें। उनके साथ आप जब पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान और पसंदीदा बन जाएगी। आप अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। जब कोई टॉपिक पढ़ें तो उसके बाद उसका टेस्ट रख सकते हैं। तीसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात जो है ना आपको अपने हैबिट्स को अचीव करने के लिए अपने माइंड के अंदर थोड़ी-सी ना शिफ्ट लानी पड़ेगी। जैसे कि एक बंदा था जो व्हील चेयर के ऊपर था, तो उससे जब पूछा गया कि आपको क्या गुस्सा नहीं आता इस व्हील चेयर के ऊपर, इसकी वज़ह से है ना आप बाउंड हो गए हैं, आप हिल नहीं सकते, आप चल भी नहीं सकते हो और जो है ना इधर-उधर मूव अबाउट नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि भाई इस व्हील चेयर ने तो मुझे असल में आज़ादी दी हुई है, वरना मैं हर टाइम बेड पे लेटा रहता। इसकी वज़ह से मैं आ जा सकता हूँ, कहीं जा सकता हूँ। ये व्हील चेयर ना होती तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बेड पे लेटा रहता। तो उसने अपनी व्हील चेयर को एक अच्छी चीज़ के साथ एसोसिएट कर लिया। इसी तरह ये है कि अगर आप पढ़ाई को सिर्फ़ ये कहेंगे कि ये मैंने सिर्फ़ मार्क्स या ग्रेड्स लेने के लिए पढ़ना है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर आप बायोलॉजी सीख रहे हैं तो फिर आप इंसानी जिस्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह कीड़े रेंगते हैं, किस तरह छिपकलियाँ दीवारों पे चल सकती हैं, किस तरह सूरज आ रहा है, सूरज जा रहा है, ये सारी चीज़ें किस तरह हो रही हैं। फिज़िक्स के अंदर आप पढ़ेंगे तो ये लाइट्स किस तरह चलती हैं, एसी किस तरह काम कर सकते हैं, ये सब कुछ कैसे हो रहा है। जब आपका ये फ़ोकस होगा कि मैंने चीज़ें लर्न करनी है तो फिर आपके लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी। तो आपने अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है। तो ये माइंडसेट बेसिकली थोड़ा-सी शिफ्टिंग है, लेकिन ये ना आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई के अंदर आसानी देगा। चौथी टिप ये है कि आपने अपनी जो पढ़ाई की स्पेस है ना उसको अट्रैक्टिव बनाना है। स्पेस जो है ना वो नीट होनी चाहिए, एक बुक पढ़ी होनी चाहिए जो आपने पढ़नी है, नोटबुक पढ़ी होनी चाहिए और साथ मुख्तलिफ जो है ना कलर के हाइलाइटर्स या पढ़ें और साथ पेन या मुख्तलिफ कलर्स की बॉल पेन पढ़नी है ताकि आप जो चीज़ करें मुख्तलिफ पेन के साथ पढ़ेंगे तो आप उस चीज़ को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना आप अपनी पढ़ाई के अंदर जो है ना मुख्तलिफ किस्म की डूडलिंग या कार्टून बना सकते हैं। जैसे कि जब हम पढ़ते होते थे WBCs के बारे में कि वो किस तरह जो है ना हमें बैक्टीरिया से हमारी हिफाजत करते हैं, तो हम लोग जो है ना बड़ा मज़ाहिया और अंदाज में पढ़ते थे। हमारे ख्याल से WBC जो है ना एक पुलिस है आपके सिस्टम के अंदर जिसने एक पिस्टल रखी हुई है और इसी तरह बैक्टीरिया के पास भी डिफरेंट फोर्स है। कोई छोटा बैक्टीरिया, कोई बड़ा बैक्टीरिया है। जो छोटा बैक्टीरिया है वो आसानी से निकल जाता है, बड़ा बैक्टीरिया जो है वो पकड़ा जाता है। कि छोटे बैक्टीरिया के पास कोई चीज़ है छुपने के लिए, बड़े बैक्टीरिया के पास कोई चीज़ है छुपने के लिए। तो इस तरह के जब आप पढ़ेंगे तो आपकी जो है ना चीज़ें खुद ब खुद अट्रैक्टिव हो जाएँगी। तो सोचा करें जब भी आपने किसी सेशन में आना तो अपने लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ अंदर से निकाला करें जो आपके लिए अट्रैक्टिव हो और उसको बाद में अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि आपको भी मज़ा आने लग जाए पढ़ाई के अंदर।
5वीं टिप ये है कि अगर आप पढ़ते-पढ़ते बोर हो गए हैं, जैसे कि रीडिंग करते-करते बोर हो गए हैं, तो फिर आप कोई ना कोई चीज़ देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स हो गए, डॉ खान अकेडमी हो गए, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स वहाँ से लर्न कर सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट सीखने में मज़ा आएगा। मैं रीडिंग को इसलिए फ़ोकस करता हूँ क्योंकि रीडिंग जो है ना, आप उसमें इमेजिन कर रहे होते थे। जो ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, बेसिकली उन्हें रीडिंग करके ही चीज़ें सीखी होती हैं। तो जितनी आपकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, उतनी जो है ना आपके लिए अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट भी बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप बोर हो गए हैं, तो फिर विजुअल की तरफ जाएँ और जाके ज़रूर उन लेक्चर्स को सुनें और उनको समझने की कोशिश करें। और अगर विजुअल से बोर हो गए हैं, तो फिर एक-दूसरे को सुना लें, कोई ऑडियो कॉल कर लें अपने दोस्त के साथ, उसको क्या चैप्टर सुना लें, उससे कोई चैप्टर सुन लें। लेकिन ये है कि अपनी रूटीन को बरकरार रखने के लिए आपको थोड़ा बहुत जो है ना ट्विस्ट लाना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के अंदर। छठी टिप ये है कि आपने ईज़ी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, जो सब्जेक्ट आपको ईज़ी लगता है उससे। और दूसरी बात ये है कि आपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट एक दिन के अंदर पढ़ने हैं। और तीसरी बात ये है कि जब आप ईज़ी सब्जेक्ट जो आपको लगे कि अब ये मुझे आने लग गया है, आपको मज़ा आने लगे, तो उस टाइम जो है आपने मुश्किल सब्जेक्ट लाना है। ओके, आपने ईज़ी सब्जेक्ट इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपके लिए स्टार्ट के अंदर कोई भी पढ़ाई सेशन करना होगा, वो आपके लिए मुश्किल होगा। तो आपने उसके लिए जो है ना, जब आप सेशन स्टार्ट करने लगेंगे, तो आपके लिए वो ईज़ी सब्जेक्ट जो है ना, एक तरफ से अट्रैक्टिवनेस होगी, एक तरफ से आपके लिए अट्रैक्ट करेगा और आप उससे पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो जो हमारा स्टार्ट होता है बड़ा मुश्किल होता है, फिर हमारी प्रोडक्टिविटी या हमारी जो है ना इम्प्रूवमेंट बढ़ती है उस चीज़ के अंदर, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना हमारी इम्प्रूवमेंट डिक्रीज़ होती है। ये जो पीक पॉइंट आता है हर सेशन के अंदर, स्टडी के सेशन के अंदर एक पॉइंट आता है जब आपको लग रहा होता है कि हर चीज़ आसानी से आ रही है, समझ रहा हूँ, सब कुछ ईज़िली कर रहा हूँ। तब यही पॉइंट है जहाँ पर आपने जो है ना अपना मुश्किल सब्जेक्ट लाना है और उसको पढ़ना शुरू कर देना है। और जब आप उसको बार-बार उसी पॉइंट पे पढ़ा करेंगे, जब आप फ्लो में आएँगे, तो देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता आपका माइंड एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा कि ये एक ईज़ी सब्जेक्ट है, ये भी इतना मुश्किल नहीं था, और फिर आप उसको ईज़िली कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैंने की थी कि आपने रोज़ मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसकी वजह ये है कि देखिए, बायोलॉजी में बायोलॉजी के ही कॉन्सेप्ट्स होंगे, फिज़िक्स में फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट होंगे। अगर आपने फ़र्ज़ करें कि एक दिन के अंदर जो है ना बायोलॉजी के 10 कॉन्सेप्ट्स याद कर लिए, तो आपके लिए जो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कि आपने 3 बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स याद किए हैं, 3 फिज़िक्स के याद किए हैं, 3 केमिस्ट्री के याद किए हैं, ऑलरेडी डिफरेंशिएट हुए हुए हैं कि मैंने 3-3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स याद किए हुए हैं। अब उन 3 के आगे 3-3 डिफरेंट जो है ना वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप सोचें कि आपने 10 कॉन्सेप्ट हों, तो फिर जो है ना वो यकदम आपके माइंड में ना आपस में आपको कन्फ्यूजन का शिकार कर देंगे। एक बुक जो है उसको एक रोज़ में थोड़ा डीप पढ़ा करेंगे, लेकिन कोशिश किया करें कि जो है ना रोज़ हर सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत टच कर लिया करें। 7वीं टिप ये है कि अपनी जो है ना ज़िंदगी के अंदर थोड़ा मज़ाक लें। पढ़ते-पढ़ते जो है ना इतना ज़्यादा सीरियस ना हो, पढ़ते-पढ़ते थोड़ा बहुत मुस्कुराना सीखा करें। थोड़ा बहुत अपने आप को जो है ना कि देना सीखा करें कि यार मैं कोशिश है कि मैं पढ़ रहा हूँ। ये मत सोचा करें कि आगे पूरा का पूरा जो है ना आपने आधा घंटा और पढ़ना है और अभी दिल नहीं कर रहा। ये कोशिश किया करें आपने पिछला पूरा आधा घंटा खुद गौर व फ़िक्र से पढ़ा हो, उसके लिए अपने आप को थपकी दिया करें। परेशानियों को कम करने की कोशिश करें। उसके लिए सिंपल सी बात ये है कि जब भी आपको कोई परेशानी हो, उसको लिख लिया करें। जैसे कि आपको परेशानी हो रही है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं अच्छा परफ़ॉर्म नहीं, तो उसको एक पेपर पे लिख रहे करें। जब आप पेपर पे लिखा करेंगे, तो स्टडीज़ ने साबित किया कि आपकी परेशानी जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लग जाएगी। और उससे बेहतर ये है कि अगर आपने उसे पेपर पे लिख लिया है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, तो फिर उसको क्वेश्चन करें कि भाई मैं क्यों फ़ेल हो जाऊँगा? तो अपने आप से क्वेश्चन करेंगे तो मैं क्यों फ़ेल हो जाऊँगा? तो उसके बाद अपनी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किया करें कि मैं इंशाल्लाह पास हो जाऊँगा, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, हर चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप सिर्फ नेगेटिव थॉट को क्वेश्चन करके उसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो नेगेटिव थॉट भी आपके अंदर आना कम हो जाएगा, और आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे पढ़ाई भी आपके लिए आसान होती जाएगी। 8वीं टिप ये है कि ग्रुप स्टडी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी आप ग्रुप में स्टडी करेंगे ना, तो आपके लिए स्टडी फ़न हो जाती है। क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ भी मिलेंगे, आपका सोशल इंटरैक्शन भी होगा, और सबको वो पुश भी करेंगे, आपको थोड़ा बहुत हँसाएँगे भी, और पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। तो क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई जब भी मुश्किल हो जाती थी, तो मैं जो है ना बहन के साथ पढ़ना शुरू कर देता था। फिर हम उस सब्जेक्ट को लेकर वो इतना हँसते होते थे, और वो हमारे लिए फ़न हो जाता होता था। ग्रुप स्टडी के अंदर स्टडी फर्स्ट आती है, ग्रुपिंग बाद में आती है। पहले आपने स्टडी करना है और उसको बाद में आपने डिस्कस करना है, या बाद में हँसी मज़ाक करनी है। जो ग्रुप स्टडिंग में लाएँ, उनको उन्हीं फ्रेंड्स को लाएँ जो कि स्टडिंग के अंदर सीरियस है। कोई सिली फ्रेंड होगा तो वो आपको जो है ना हट को पढ़ाई ही नहीं करने देगा। अपने फ्रेंड्स का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, वो आप इस बात से करें कि अगर अगर आपका एक फ्रेंड जो है ना वो ओवरवेट है, तो 57% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप भी ओवरवेट हो जाएँगे। अपने फ्रेंड्स को भी चूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना एहतियात किया करें। सारा मीडिया जमा था, सारे लोग जमा थे। एक बंदे ने सवाल पूछा, सक्सेसफुल एथलीट हैं, इनकी क्या वजह है सक्सेस की? अब कुछ लोगों ने कहा कि ये कहेगा जेनेटिक्स हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हार्ड वर्क है, कुछ लोगों ने कहा मोटिवेशन है, कुछ लोगों ने कहा ये कहेगा कि मैं खुद उनकी जो है ना सक्सेस क्रिएट करता हूँ। लेकिन जब उसने जवाब दिया ना, तो वो बहुत हैरानी का जवाब था। उसने कहा जो उनकी सक्सेस की रीज़न है ना, वो है बोरडम। क्या बोरियत? जी। आप रोज़ बोर होने के बावजूद जो है ना उस चीज़ को करने आओ, आप उस काम के अंदर मास्टरी हासिल कर सकते हो।
देखिए, आप अगर कोई भी काम हासिल करना चाहते हैं, उसके अंदर एक लेवल आता है, उसके बाद जो है ना वो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और आपको बोर करने लग जाता है। लेकिन अगर आपने उस काम के अंदर मास्टरी हासिल करनी है ना, तो आपको उस काम के लिए जो है ना अपनी बोरियत के होने के बावजूद आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको रोज़ शो अप करना पड़ेगा। ये सारे टिप्स और ट्रिक्स जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर लेके जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे दिन ऐसे आएँगे जब आप इतने बोर हो चुके होंगे कि तो आप कहेंगे कि यार अब मैं बहुत बोर हो गया हूँ, मैं नहीं पढ़ाई हो रही है। लेकिन अगर आप उस दिन भी पढ़ाई कर लेंगे तो उसी पाथ की तरफ लेंगे, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट जो है ना वो उस पाथ की तरफ जाते हैं। तो अगर आप बोर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, यू आर अचीविंग द मास्टरी। जो है ना एक काम के अंदर इतना कंफर्टेबल हो गया कि उस काम के अंदर बोर होना शुरू हो गया, तो उसके बाद ही वो डोर अनलॉक करेगा जिसके अंदर जो है ना मास्टरी छुपी हुई है। तो फिर आप एक मास्टर क्लास स्टूडेंट बन जाएंगे। आपको रोज़ वो चीज़ें करनी पड़ेगी और अपनी बोरियत को भी देखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।